हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज हम क्लास 6 के मैथ के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में मैथ का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। बच्चों, आपके एग्ज़ाम में जो फाइनल एग्ज़ाम आपका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें आपको मैथ के क्वेश्चन में आपको एक सवाल दिया जाएगा, उसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और इसमें से जो आपका सही जवाब होगा बस उसे आपको चुनना है और और उसी नंबर्स के सामने वाले को रंगना है। आपको इस तरह से सवाल दिया जाएगा, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, फिर उसके बाद आप देख पा रहे हैं तो हम उस तरह के सवालों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है और साथ ही साथ जो व्यक्ति या जो बच्चे हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल में हमें कह रहा है कि इस तरह के सवाल को देखिए ध्यान से। इस सवाल में जो ब्रैकेट में होता है, सवाल नंबर 1 में देखिएगा जो ब्रैकेट में, जैसे यहाँ पे 3 है और 5 है, तो जो संख्या ब्रैकेट में होती है 3 + 5, जो संख्या ब्रैकेट में होती है उसका कार्य पहले किया जाता है। यानी सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले को जोड़ेंगे। ब्रैकेट में जोड़ है तो हम पहले उसे जोड़ेंगे। तो 5 और 3 मिल करके हो जाएगा 8। उसके बाद इस संख्या को 4 के साथ गुना करना है। हम 4 के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 8 4, 8 चौके 32। यानी हमारा जवाब जो आया 32 आया। उसके बाद हम अपने जवाब को अपने ऑप्शन में ढूंढने का प्रयास करेंगे। हमें 4 ऑप्शन दिया जाएगा तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा जवाब 32 है और 32 ही हमारा पहला जवाब ऑप्शन नंबर ए है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरे सवाल में कहा गया है कि 1 का पूर्ववर्ती संख्या क्या है। आपसे पूछा गया है कि 1 का पूर्ववर्ती संख्या क्या है। देखिए बच्चों, पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए आपको दी गई संख्या में 1 माइनस कर देना है। अगर आपको 1 का पूर्ववर्ती पूछा है तो आपको दी गई संख्या यानी 1 में 1 को माइनस कर देना है। जब आप 1 में 1 को माइनस करेंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है, और जैसे ही आपके पास 0 आया तो आप अपने जवाब को ऑप्शन में ढूंढेंगे और जैसे ही आप ऑप्शन में ढूंढेंगे तो आप देख पा रहे हैं आपको पहला ऑप्शन ए नंबर में 0 दिख गया। तो पहला ऑप्शन आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद यदि आपसे पूर्ववर्ती पूछा गया है इस सवाल में, अगर आपसे परवर्ती भी पूछा जा सकता है। तो परवर्ती में आपको क्या होना है कि 1 प्लस कर देना है। जिस संख्या का परवर्ती पूछेगा उसमें 1 प्लस कर देना है। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि 1 का परवर्ती बताइए, तो आपको 1 में 1 को प्लस करके बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा 2। चलिए हम तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। हमारा तीसरा सवाल है, इस तरह का सवाल है। तो इस तरह के सवाल को जल्द से जल्द बनाने के लिए आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप सबको एक एक करके गुना कीजिएगा। आप सब इसके बाद इसको इससे गुना कीजिएगा, फिर इसको इससे गुना कीजिएगा। तो इतना टाइम नहीं होता है एग्ज़ाम में। तो इस तरह के सवाल को करने के लिए आपको सिंपली आपको थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से सोचना होगा। क्या करना है आप देखिए, इस तरह के सवाल में जब भी आपको मल्टीप्लाई दिया जाए एक साथ, तो आपको करना क्या है कि आपको 10 का फॉर्मेट पे लाना है। 10 का फॉर्मेट का मीन्स होता है 10 ही सिर्फ नहीं होता है, 100 भी होता है। आप 1000 भी पुरा सकते हैं, आप 200 भी पुरा सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। ठीक है, लेकिन ज़्यादा प्रयास कीजिए कि आपका 10 ही आए। अगर आपका 20 पे फॉर्मेट पे आता है तो भी आपका आसानी से बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या है 1768। इसको आप छोड़ दीजिए। ठीक है, 1768 को आप छोड़ दीजिए। आपको ध्यान देना है कि आपका 100 कैसे पूरेगा, 100 कैसे पूरेगा। तो 100 पुराने के लिए आप 2 को देखिए 50 से गुना कीजिएगा। 2 को 50 से गुना कीजिएगा तो 50 दूना 100 हो जाएगा। 2 को 50 से गुना करने पर 50 दूना 100 हो जाएगा। और जैसे ही आपका 100 बन गया तो अब इस 100 को आपको इसके साथ गुना कर देना है। देखिए
100 का गुना बहुत ही ईजी होता है, उसको गुना नहीं किया जाता है। कैसे गुना करना है आप देख लीजिए। किसी भी नंबर को आप 1 के साथ जब गुना कीजिएगा, कोई भी नंबर है जैसे 2 है, 2 को आप 1 के साथ गुना कीजिएगा तो 2 ही आंसर आएगा। 4 को आप 1 के साथ गुना कीजिएगा तो 4 ही आंसर आएगा। 5 को अगर आप 1 के साथ गुना कीजिएगा तो 5 ही आंसर आएगा। उसी प्रकार जब आप 1768 को 1 के साथ गुना कीजिएगा, 1768 को 1 के साथ गुना कीजिएगा तो आपका जवाब होगा 1768। ठीक है। इसके बाद आपने जितना जीरो छोड़ा है या जितना शून्य आपने छोड़ा है उतना आप यहाँ पे बैठा दीजिए और यही आपका आंसर होगा। तो 1768 पे डबल जीरो देखिए आपका कहाँ पे ऑप्शन है। तो आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी 1768 पे डबल जीरो है, तो यही ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चौथा सवाल है हमारा कि 1022 और 1036 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्या निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको जो बड़ी संख्या होगी और जो छोटी संख्या होगी उसको आपस में माइनस कर दीजिएगा। तो यानी 1036 में और 1022 को आप माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 1, तो यानी कि 14, यानी 14 आपका आंसर है। आप अपने 14 को आप अपने ऑप्शन में ढूंढने का प्रयास करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी आपका जवाब हो जाएगा। पांचवा और हमारा आखिरी सवाल है कि इस तरह की संख्या आपको दिया जाएगा और आपको जोड़ने दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमने छोटी संख्या, यहाँ पे छोटी संख्या है तो आपको लग रहा होगा कि हम तुरंत बता देंगे, लेकिन जब अगर एग्ज़ाम में आपको बड़ी संख्या दे दिया जाए तो वहाँ पर भी यही नियम को अप्लाई कीजिएगा जिस नियम को हमने आपको इस मल्टीप्लाई में बताया था। तो ये नियम क्या है, तो आपको 100 का फॉर्म में लाना है या फिर 200 के फॉर्म पे लाना है, यानी कि ज़ीरो उसमें आना चाहिए। ठीक है, तो आपको प्रयास करना है। देखिए अगर हम इस दोनों को पहले जोड़ देंगे, अगर हम इस दोनों को पहले जोड़ेंगे यानी कि 33 और 44 को जोड़ेंगे तो 100 नहीं पूरेगा, 100 से कम रहेगा, तो इस तरह से थोड़ा टफ हो जाता है। तो जब हम देखिए 56 को अगर इसमें जोड़ देंगे तो इससे भी 100 नहीं पूरेगा, लेकिन जब हम इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 100 पुर जाएगा। यानी कि जब हम 56 को और 44 को जोड़ना चाहेंगे तो यह 100 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 100 बन जाएगा। और बचा हुआ है हमारे पास 33, बचा हुआ है 33, तो 100 यहाँ बन गया और 33 यहाँ बन गया, तो कुल मिला करके हो गया 133। तो 133 हो गया और 133 को हम अपने जवाब में जब ढूंढेंगे तो हमें ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और सभी सवाल भी समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटे के बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।